जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग ने डेविल शेप की फिर से पिटाई लगा रही थी, जिसकी वजह से वो फिर से घायल हो गया था। ये देखकर अब बाकी तीनों चीफ ने भी अपने अपने डिवाइन वेपन्स बाहर निकाल लिए थे और फिर योंग डीमन के साथ मिलकर लुयंग के ऊपर हमला कर दिए थे, जिसकी वजह से लुयंग उन लोगों के सामने टिक नहीं पा रहा था। मगर तभी हमने देखा कि उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड अपने आप ही जाकर उन चारों के ऊपर हमला करके उन चारों को पीछे कर देती है, जो देखकर लुयंग के साथ साथ डीमन फेरी भी बहुत ही हैरान हो गई थी। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे चारों बंदे अपने आप को फिर से किसी तरह से संभाल लेते हैं और जिसके तुरंत ही वो लोग काफी तेजी से लुयंग की तरफ हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि लुयंग की लेजेंडरी स्वॉर्ड फिर से अपने आप ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सभी को बहुत ही ज्यादा पीछे कर देती है। ये देखकर अब साइलेंट डेविल गुस्से से कहता है, हम चारों ने इस पर अपने अपने डिवाइन वेपन से हमला किया था, लेकिन फिर भी हम उस अकेले स्वॉर्ड को हरा नहीं पाए। इसीलिए ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्वॉर्ड सच में एक इमॉर्टल वेपन है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं लुयंग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है और उसका लेजेंडरी स्वॉर्ड सीधा ही जाकर डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ लगी हुई पावरफुल शील्ड एक ही झटके में टूट जाती है। जो देखकर अब डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड तो उस स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से अब उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने लगते हैं। अब उन दोनों स्वॉर्ड्स को आपस में फाइट करता हुआ देखकर डीमन फेरी बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये दोनों स्वॉर्ड्स आपस में फाइट क्यों कर रही है। और अभी डीमन फेरी ये सब कह रही थी कि तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से डार्क ग्रीन स्वॉर्ड से डेविल लॉर्ड बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी 3 बंदे आ जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, जो देखकर अब लुयंग भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, इन तीनों का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, आखिर ये तीनों है कौन और कहाँ से आए हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि योंग डीमन भी हैरान होते हुए कहता है, ये लोग तो हेवन रियलम से आए हैं। और तभी इधर से वो तीनों बंदे आकर डेविल लॉर्ड को ग्रीट करते हैं, जो देखकर अब साइलेंट डेविल कहने लगता है, ये तीनों पक्का हेवन रियलम से ही आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये तीनों ही बंदे इमॉर्टल्स हैं। उसकी ये बात सुनकर अब दूसरा उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो तीनों बंदे ही इमॉर्टल्स हैं, लेकिन वो लोग इमॉर्टल होकर भी डेविल लॉर्ड को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि डेविल लॉर्ड की पावर उन तीनों से बहुत ही ज्यादा है। उन दोनों की ये सब बातें सुनकर लुयंग अपने मन में खुद से ही कहता है, लगता है कि डेविल लॉर्ड को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके सामने इमॉर्टल्स भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और अभी लुयंग ये सब कह रहा था कि तभी वहाँ पर डेविल लॉर्ड उन तीनों इमॉर्टल से कहता है, तुम तीनों आखिर किसका मुंह देख रहे हो, जल्दी से जाकर उस स्वॉर्ड को महल पकड़ लो। अब डेविल लॉर्ड की ये बात सुनकर वो तीनों भी तुरंत अपने पावर्स का यूज करने लगते हैं और फिर टोसन स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर इसके बाद एक बंदा टोसन स्वॉर्ड को अपने पास ले आता है और उसको कंट्रोल कर लेता है, जो देखकर अब लुयंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस पर हमला करने की सोचता है। मगर तभी उसके पास डीमन फेरी आकर उसे रोक देती है और उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। वही दूसरी तरफ से अब डेविल लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहने लगता है, एक डिवाइन वेपन को हासिल करने में मुझे 20,000 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया था, मगर अब मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जिसकी वजह से मुझे अब एक और डिवाइन वेपन फ्री में ही मिल गया है, बिना कोई तकलीफ उठाए ही। और ये कहकर वो वहाँ पर और भी जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर अब लुयंग उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ डेविल एबिस के ही एक पावरफुल वॉरियर होगे, लेकिन तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल निकल गए, इवन कि तुम हेवनली गॉड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब उसकी ये बात सुनकर डेविल लॉर्ड गुस्से से उससे कहता है, बच्चे आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या ही मालूम है, मेरे सामने हेवनली गॉड से बिल्कुल चींटी के बराबर है। और तभी हम देखते हैं कि इधर से योंग डीमन गॉड उन तीनों हेवनली गॉड्स में से एक से पूछता है, क्या आपका नाम ग्रैंड मास्टर जोंगहान है। इस पर अब उनमें से एक हेवनली गॉड उससे कहता है, आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, क्या तुम डीमन गॉड फोर्ट से हो। उसकी ये बात सुनकर अब योंग डीमन भी तुरंत उसके सामने झुक जाता है और उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल है ग्रैंड मास्टर, मैं आपका ही डिसेंडेंट हूँ। 10,000 साल पहले आपने इस डिवाइन वेपन को हमारे डीमन गॉड फोर्ट में ही छोड़ कर गए थे। और उसकी ये बात सुनकर वो हेवनली गॉड भी उसकी बात मान जाता है और फिर उसकी तारीफ करते हुए उससे कहता है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन फिर भी तुम मास्टर लेवल के पीक स्टेज पर पहुंच चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा और साथ ही साथ हम दोनों हेवन रियलम पर एक दिन जरूर मिलेंगे। उसकी बात सुनकर अब यंग डीमन उससे कहता है, ग्रैंड मास्टर अगर मुझे हेवन रियलम पर जाने का मौका मिला तो फिर मैं आपसे जरूर मिलूंगा और आगे की ट्रेनिंग में बिल्कुल आपसे ही लूंगा। उसकी बात सुनकर अब वो भी हाँ कह देता है और ये कहकर वो लुयंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये बंदा मुझे डेविल एबिस का नहीं लग रहा है। इस पर अब योंग डीमन भी उसे हाँ कह देता है और बताता है कि ये बंदा बाहरी दुनिया से आया है डिवाइन वेपन को हासिल करने के लिए, साथ ही आपके पास जो डिवाइन वेपन मौजूद है वो भी इसी बंदे का ही है। उसकी ये बात सुनकर अब वो हेवनली गॉड डेविल लॉर्ड से पूछता है, ये बंदा यहाँ पर डिवाइन वेपन को लेना चाहता है, तो इसलिए क्या मैं इसे खत्म कर दूं। इस पर अब डेविल लॉर्ड भी उसे लुयंग को मारने के लिए कह देता
देता है, जो सुनकर अब लुयांग भी परेशान हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली गॉड के पास मौजूद है। लुयांग की लेजेंडरी स्वॉर्ड उसके कंट्रोल से आजाद हो जाती है और फिर काफी तेजी से लुयांग की तरफ आने लगती है। ये देखकर अब लुयांग भी उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, मगर तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस बंदा आ जाता है और फिर वो लुयांग के लेजेंडरी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड है, जो कि फेंग फैमिली का स्वॉर्ड गॉड है और इनका नाम फेंग जेनहाई है, यानी कि फेंग जेन्युइन जीन है। वो फेंग जेनहाई को यहाँ पर देखकर लुयांग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी इधर से फेंग जेनहाई कोल्टून में उन लोगों से कहते हैं उस स्वॉर्ड को छोड़ दो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अब उनकी ये बात सुनकर सभी लोग ही घबरा जाते हैं और फिर डेविड लॉर्ड की तरफ देखने लगते हैं। तो ये देखकर अब डेविड लॉर्ड गुस्से से उनसे कहता है, मैं डेविड एबिस का लॉर्ड हूँ, लेकिन आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे वेपन को क्यों चुराया है। ये सुनकर अब जेनहाई भी गुस्से से उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको अपना वेपन कहने की। उनकी ये बात सुनकर अब डेविड लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही उन तीनों को उन पर हमला करने के लिए कह देता है। उसके बाद सुनकर अब वो तीनों हेवनली गॉड भी काफी तेजी से फेंग जेनहाई के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। तो ये देखकर अब फेंग जेनहाई भी लुयांग के लेजेंडरी स्वॉर्ड से उन तीनों की तरफ एक स्वॉर्डलेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों हेवनली गॉड उनके स्ट्राइक से हिट होकर काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। अब जेनहाई की इन पावर्स को देखकर वो तीनों हेवनली गॉड से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग तुरंत ही वहाँ से ढूंढ कर भाग जाते हैं। अब उन तीनों को यहाँ से भागता हुआ देखकर डेविड लॉर्ड भी तुरंत ही डार्क ग्रीन स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है और जिसके तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भागने में नाकाम हो गया था क्योंकि फेंग जेनहाई काफी तेजी से मूव करते हुए उसके पास पहुँच गए थे और उन्होंने डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए डेविड लॉर्ड को उसे बाहर निकाल कर फेंक दिए थे। ये देखकर अब डेविड लॉर्ड गुस्से से उनसे कहता है, अगर तुम एक गॉड किंग हो तो फिर तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा, तो इसलिए आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्लान को बर्बाद करने की। तुम्हें इसके लिए जरूर भुगतना पड़ेगा अपनी जान देते हुए। उसकी ये बात सुनकर फेंग जेनहाई कोल्टून में उससे कहते हैं साथ आप, और ये कहकर वो उसको फिर से डार्क ग्रीन स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, यानी कि वो उसको डार्क ग्रीन स्वॉर्ड के अंदर सील करने लगते हैं। ये देखकर अब डेविड लॉर्ड वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए उनको धमकी देने लगता है, पर फेंग जेनहाई उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसे पूरी तरह से स्वॉर्ड के अंदर सील कर देते हैं। ये देखकर अब लुयांग भी खुश हो जाता है और फिर अपने मन ही मन खुद से ही कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये सभी चीजें इस तरह से ही एंड हो जाएगी। साथ ही साथ वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं उनके सामने बिल्कुल एक चूटी के बराबर हूँ। और तभी हम देखते हैं कि फेंग जेनहाई टेलीपोर्ट होते हुए लुयांग के पास आ जाते हैं, जो देखकर अब लुयांग भी उनको रिस्पेक्ट देने लगता है। इस पर अब फेंग जेनहाई उससे कहते हैं, तुम स्वॉर्ड डोमेन लैंड से बिलोंग करते हो। उनकी बात सुनकर अब लुयांग भी हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपको इसके बारे में मालूम कैसे चला। इस पर फेंग जेनहाई उसको बताते हैं, तुम्हारे अंदर से मुझे स्वॉर्ड डोमेन लैंड का ऑरा महसूस हो रहा है और आफ्टर ऑल मैं भी तो स्वॉर्ड डोमेन लैंड से ही आया हूँ, इसलिए मैंने तुमको पहचान लिया। और उनकी ये बात सुनकर लुयांग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वही दूसरी तरफ से अब वो लोग फेंग जेनहाई की ये बात सुनकर वहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं। ये देखकर अब जीवन फेर भी लुयांग को अलविदा कहते हुए उनके पीछे चली जाती है। अब उनके जाने के बाद लुयांग फेंग जेनहाई से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से स्वॉर्ड गॉड हैं? उसकी बात सुनकर अब फेंग जेनहाई भी उसको अपना नाम बता देते हैं, जो सुनकर तो लुयांग और भी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर इसके तुरंत ही वो उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है और कहता है कि मेरा नाम लुयांग है, एंसेस्टर आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है जो कि मैं आपसे मिल पाया। अब उसकी ये बात सुनकर फेंग जेनहाई उससे पूछते हैं, क्या तुम फेंग फैमिली के डिसेंडेंट हो? इस पर अब लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है और बताता है कि मेरी माँ फेंग फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी ये बात सुनकर अब फेंग जेनहाई भी हैरान हो जाते हैं और फिर वो तुरंत ही लुयांग को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो सचमुच से मेरे और फेलिन के ही डिसेंडेंट हो। और ये कहकर वो उसे उठाते हुए बताते हैं, मुझे डेविड एबिस के अंदर 200 स्वॉर्ड की प्रेजेंस महसूस हुई थी, इसलिए मैं भी यहाँ पर देखने के लिए चला आया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिल जाऊंगा। और ये कहकर वो उससे कहते हैं, तुम मुझे जल्दी से ये बताओ कि आखिर स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर आजकल क्या क्या चल रहा है। अब उनकी ये बात सुनकर लुयांग भी उन्हें हाँ कहते हुए बताने लगता है कि स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर आजकल क्या क्या चल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।